टेली प्राइम सीरीज में अब हम बिल बाय बिल ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे। बिल बाय बिल का मतलब होता है बिल की डिटेल डालना। जब हम माल खरीदते हैं तो जो बिल पर जो नंबर होता है वो कैसे दें, और जब हम माल बेचते हैं तो जो पार्टी को बिल देंगे उस पर अपना बिल का नंबर कैसे डालें, उसकी डिटेलिंग कैसे करें, वो बिल बाय बिल कहलाता है। उसके लिए देखिए अपन इन्वेंटरी सिस्टम जो समझे थे वैसा काम तो करना ही पड़ेगा। उतना तो क्रिएट करते हैं कंपनी, और कंपनी में अपन ने क्रिएट किया आहूजा एंड सन्स कंपनी। समझने के लिए बिल बाय बिल भी लिख देते हैं, हमें ध्यान में रहेगा। इस कंपनी में हमने बिल बाय बिल सिस्टम समझा था। राजस्थान लिया, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दिया। यहाँ पे अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंटरी यस है ही है। जीएसटी को खाली नो कर देते हैं क्योंकि बिल बाय बिल के लिए जीएसटी कंपलसरी नहीं है। अब देखिए क्रिएट लेजर, लेजर क्रिएट करते हैं। परचेज का ग्रुप परचेज, कंट्रोल ए क्विक सेव। सेल्स अकाउंट और सेल्स का ग्रुप सेल्स, कंट्रोल ए क्विक सेव। जिनको हम माल बेचेंगे वो सन्डी डेटर है हमारा। जिस पार्टी को अपन ने माल बेचा उस पार्टी का नाम यहां लिखते हैं। हम एग्जांपल समझ रहे हैं इसलिए मिस्टर सन्डी डेटर बना दिया। सन्डी डेटर ग्रुप सन्डी डेटर। जब डेटर और क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे तो बिल बाय बिल ऑप्शन पूछेगा इस पर्सन की, इस पार्टी की हमें बिल बाय बिल डिटेल रखनी है क्या? यस रखनी है। जब इस सुविधा को हम जोड़ते हैं तो साथ में ये पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन के लिए इसको उधार दिया है। हमने कह दिया भाई 15 दिन। इस पर्सन को हमने 15 दिन के लिए माल उधार दिया है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, पार्टी को हमने 15 दिन के लिए माल उधार दिया है। चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यदि ये पार्टी हमें 15 दिन में पैसा नहीं देती है, क्योंकि 15 दिन तो इसको दिया है कि भाई हमने जब माल बेचा है उससे 15 दिन में आप पैसा दे देना, लेकिन 15 दिन में पार्टी पैसा नहीं देती है और हम 16 दिन के बाद में उसको माल बेचना चाहेंगे, तो क्या टेली हमें वार्न करे चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री? यस कर दिया हमने कि जैसे ही हमने 15 दिन से 16 दिन उसको और उधार देना चाहेंगे तो टेली वार्निंग दे देगी। पार्टी का एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अभी एड्रेस नहीं दे रहे हम, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दिया। मिस्टर क्रेडिटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट। सन्डी क्रेडिटर के लिए भी बिल बाय बिल यस करेंगे अपन। उसने भी 15 दिन दिया है, इसको भी चेक करे टेली, ऐसा कहा है, कंट्रोल ए क्विक सेव किया। अब जो है क्रिएट में ही अपन स्टॉक आइटम बना लेते हैं, 2 आइटम बना लेते हैं। एचपी कीबोर्ड यूनिट यहीं से बना लेते हैं। पीसेस, ये सारा सिस्टम हम इन्वेंटरी में सीख चुके हैं तो थोड़ा सा यहाँ फास्ट ले रहा हूं मैं। कंट्रोल ए क्विक सेव। एचपी माउस पीसेस। स्टॉक ग्रुप बनाना कंपलसरी नहीं होता है इसलिए अपन ने सीधा स्टॉक आइटम बनाया है। अब क्या करना है, वाउचर एंट्री करना है। F9 परचेस। जब परचेस कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग ले सकते हैं। F12 करना है। यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये नो रहना चाहिए। ये नो रहेगा तभी हमसे बिल की डिटेल पूछेगा, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे यस हो जाएगा तो बिल की डिटेल नहीं पूछेगा, बिल नंबर टेली ऑटोमेटिकली ले लेगा। कौन सा बिल अभी देखते हैं, देखिए परचेज फ्रॉम सन्डी क्रेडिटर। ये गाड़ी की डिटेल है और पार्टी की डिटेल है। परचेज, नेम ऑफ आइटम, हमने कहा भाई एचपी के कीबोर्ड खरीदे हैं, उनसे 10 खरीदे हैं और ये खरीदे हैं 480 की रेट से। अब ये बिल बाय बिल यस किया था पार्टी का जब लेजर बनाया था, इसलिए ये लेजर डिटेल पूछ रहा है, और बिल एलोकेशन नो है इसलिए ये डिटेल पूछ रहा है। अगर ये यस होता वो तो बिल नंबर ऑटोमेटिकली ले लेता, और बिल बाय बिल नो किया होता जब पार्टी का लेजर बनाया तो भी ये ऑप्शन ही नहीं आता। तो बिल बाय बिल यस किया है इसलिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बिल नंबर क्या लेना है, न्यू रेफरेंस, यानी नया बिल नंबर लेना है तो न्यू रेफरेंस। जब इसी बिल का हम पैसा देंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस कहलाएगा। पार्टी को जब भी हम एडवांस दे रहे हैं या एडवांस ले रहे होंगे तब एडवांस लेंगे। जब बिल की हमारे पास कोई डिटेल नहीं होगी तो हम ऑन अकाउंट लेंगे। तो हमने क्या किया, न्यू रेफरेंस लिया और समझने के लिए P1001 कर दिया। परचेज का 1001 है, 4800 रुपए का ये बिल है। ठीक है, एक और खरीदते हैं। डेट पे अपन ध्यान नहीं दे रहे, अभी डेट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम समझ रहे हैं खाली बिल बाय बिल होता है क्या। परचेज किया है एक और सन्डी क्रेडिटर से ही। परचेज
और यहाँ पे ले लेंगे HP माउस, ये भी 10 खरीदे हैं, ये 280 में खरीदे, ठीक है। ये न्यू रेफरेंस P1002, ये 2 परचेज कर लिए हमने। जब परचेज कर लिया है, हम सेल करते हैं F8 सेल्स, सेल टू सन्डी डेटर, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, पार्टी का एड्रेस, कंट्रोल A कर दिया दोनों जगह हमने, यहाँ सेल्स लिया और HP का कीबोर्ड लिया और बेचा है हमने 3 पीस, और ये बेचा है हमने 580 में। एंटर 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 करके सेव किया। न्यू रेफरेंस S1001 सेल किया। अब F2 डेट चेंज करके हम करते हैं, मानो 1/5 को एजुकेशनल टेली है, इसलिए हम 15 या 16 तारीख नहीं ले रहे हैं, 1 मई ले रहे हैं। 1 मई को सन्डी डेटर को बेच रहे हैं, तो ये वार्निंग दे रहा है, वन बिल्स ऑफ सन्डी डेटर इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सीडेड। 15 दिन उसको दिया था पार्टी को, 1 अप्रैल को एक माल बेचा हुआ है हमने, 1 मई को बेच रहे हैं, यानी 15 दिन के बाद और उधार बेच रहे हैं, तो टेली वार्निंग दे रहा है क्या उसको बेचना है। तो हमने कहा भाई एंटर कर दिया, हाँ बेचना है तो बेचिए, नहीं तो टेली ने वार्न कर दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जब ये देख लेजर बनाया था, या कंट्रोल एंटर करिए, देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये 15 डेज दिया था, इसलिए वो वार्निंग आ रही है। लेकिन हमें मानो बेचना ही है, पार्टी जेन्युइन है, ठीक है, पैसा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सेल्स की एंट्री कर दिया। क्या बेचा, माउस बेचे, कितने बेचे, 2 बेचे, कितने में बेचे, 355 में बेचा। न्यू रेफरेंस S1002, इस तरह से सेल किया, ये बिल बाय बिल कहलाता है। अब जब बिल बाय बिल ये किया हमने, जब हम पैसा रिसीव करेंगे फ्रॉम डेटर 1 मई को, कितने, उसने कहा भी 2000 जमा कर लो, तो 2000 जमा कर लो। तो अब क्या लेना पड़ेगा हमें, अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल के अगेंस्ट में जमा करा रहे हैं, उसने 2000 जमा कर लो, तो उसने कहा भी बिल नंबर 1 में जमा कर लो 1740, तो और बाकी के जो है बिल नंबर 2 में जमा कर लो, तो उसी में हमें जमा करना है। और डेबिट कैश, ये कहलाता है बिल बाय बिल। एक छोटी सी डिटेल यहां और होती है, गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कर रहे हैं, ये यहां पे बता रहा है, डिटेल बता रहा है 1 मई को। F2 डेट चेंज करते हैं, 1/4 से 1/5 की डिटेल अपन देख रहे हैं। ओके, अब हम यहां क्या करेंगे, F12 करके सो ओवरड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, यहां यस कर दिया, बिल डेट और डिटेल्ड कर दिया, कंट्रोल A कर दिया। F2 डेट चेंज करके हम क्या करते हैं, 1/4 से 1/6 कर देते हैं, तो ये बता रहा है 31 दिन, यानी माल बेचे हुए से इसके ऊपर कितना दिन हो गया, 31 दिन उसका ऊपर हो गया है। और यहीं पे अगर F12 कर देते हैं और यहाँ सो ओवरड्यू यूजिंग बिल डेट को नो कर देते हैं, तो यहाँ पे 16 डेज बताएगा, यानी हमने जितना दिन दिया था उससे कितना दिन हो गया ऊपर, 16 दिन, क्योंकि 15 दिन तो अपन ने दिया था, ऊपर हो गया 16 दिन। तो इस तरह से सो ओवरड्यू बाय बिल डेट भी यस या नो कर सकते हैं, है ना। बिल डेट से दिन देखने हैं, हमने दिन दिए थे उसको पार्टी को, उसके बाद ऊपर कितने दिन हुए वो देखने हैं, तो यहाँ यस या नो करके हम देख सकते हैं। ये एक छोटी सी सेटिंग और होती है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो ये बिल बाय बिल अच्छे से करके देखना है प्रैक्टिस, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। एकदम दौड़ने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। प्रैक्टिस अच्छे से करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, इसी क्वांटिटी आइटम पर लेकर करें रिक्वेस्ट, ऐसा इजीली समझ में आ जाएगा। और जो पैटर्न बता रहे हैं आपको उसी पैटर्न से करना है।